तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपने मैथ्स के टॉपिक नंबर सिस्टम को। जैसे कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम में अभी अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया है, जिसमें हमने पढ़ा था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के बारे में। उसके बाद मैंने आपको एन ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के बारे में भी बताया था, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि मुझे इस चैप्टर को समझाने में 2 या 3 क्लासेस लग जाए, लेकिन एक बार आप समझ गए तो सेकंड्स में इसके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। तो यहां आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा। लेकिन आप एक्सपोनेंट, आप डरिए मत, यहां पे मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगा। पहले इसमें बस आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब निकालना आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं। तो बेसिकली पहली लाइन में लिखा है दिस टॉपिक एनेबल्स यू टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर कैरिंग एनी पावर। सो स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर बोला गया है कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, इस टॉपिक को कवर कर लेने के बाद आप क्या कर पाएंगे? कोई भी नंबर है, चाहे कोई भी नंबर, अब देखिए मैंने यहां पर तो छोटा नंबर लिखा है, लेकिन आप कोई भी बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो और उसके ऊपर कितनी भी बड़ी पावर हो। कितनी भी बड़ी पावर का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है 2 के ऊपर अगर मैं पावर 1 लगा दूं तो इसका मतलब क्या होता है? 2 ही होता है। 2 के ऊपर अगर पावर 2 लग जाए तो इसका मतलब 4 हो जाता है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल सही है। 2 के ऊपर पावर 3 लगे तो इसका मतलब क्या होता है? 8 होता है, जो कि हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो, 2 की पावर अगर 4 हो जाए तो इसका मतलब होता है 16। क्लियर? तो ये चीज तो आपको पहले से ही पता है, और ऐसे करते करते हो सकता है आप 2 की पावर 10 तक तो निकाल लो, इतना तो कर ही लोगे ना। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि 2 की पावर 100 निकाल के दिखाओ, तब आप बोलोगे क्यों मजाक कर रहे हो सर, बच्चों की लाइफ से क्यों खेल रहे हो? हमने थोड़े थोड़े सपने देखने सोचे और आपने क्या किया? सारे सपने में पानी फेर दिया, है ना? तो ऐसा आप बोलेंगे, हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आप ये भी सेकंड्स में निकाल सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपको पूरा आंसर नहीं निकालना, आपको सिर्फ ये बताना है सामने वाले को कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, मान लेते हैं वो 4 नंबर का आंसर था। ठीक है, 4 डिजिट का आंसर था वो, तो पहली यहां लिखी, दूसरी यहां लिखी, तीसरी यहां लिखी, और चौथे पे आ गया 4, फॉर एग्जाम्पल 4 आ गया। तो आप है ना ये वाला नंबर उसको जरूर बता पाओगे। यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो किसी भी नंबर में, चाहे वो डबल डिजिट का हो, चाहे वो ट्रिपल डिजिट का हो, कितनी भी डिजिट्स हो, उसमें आखिरी नंबर को बोला जाता है यूनिट डिजिट। तो कहने का मतलब, यहां पर एक ही नंबर है तो ये खुद यूनिट डिजिट हो गया, यहां पर भी ये यूनिट डिजिट हो गया, यहां पर भी हो गया। अब यहां पर 2 नंबर हैं तो यहां पे यूनिट डिजिट कौन सा है? 6 है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको यहां पर स्टेटमेंट में साफ साफ दिया हुआ है दिस टॉपिक एनेबल्स यू टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, सिर्फ आखिरी वाला डिजिट जो है वो आप पता लगा सकते हैं ऑफ एनी नंबर, कोई सा भी नंबर ले लो, कैरिंग एनी पावर। तो इतना भी पता लगाना सीख जाओ तो बहुत बड़ी बात होती है ना? है या नहीं? तो अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि यहां लिखा हुआ है 343 की पावर 125 मल्टीप्लाई बाय 628 की पावर 998। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा और क्वेश्चन में पूछा होगा कि इस पूरे को सॉल्व कर लेने के बाद आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। लेकिन वो पूरा आंसर नहीं बताना आपको, आपको सिर्फ ये बताना है कि आखिरी नंबर 2 होगा, आखिरी नंबर 3 होगा, आखिरी नंबर या तो 4 हो सकता है, मतलब बहुत सारे नंबर्स में से सिर्फ आखिरी नंबर क्या होगा ये बताना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली लाइन पढ़ेंगे, दिस टॉपिक ओनली रिलेट्स विद द यूनिट डिजिट्स।
ऑफ नंबर्स। तो साफ साफ लिख दिया गया है कि ये टॉपिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स बताएगा आपको, नंबर्स के यूनिट डिजिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देयर बाय रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नंबर हैज नो इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब बाकी बड़े नंबर का, आप जैसे कि इतना बड़ा भी नंबर आएगा ना जब आपका, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को इग्नोर करोगे, इतने नंबर को देखना ही नहीं है। सिर्फ आखिरी में 3 है तो 3 की पावर 125 का भी वही आंसर आएगा जो इतने बड़े नंबर की पावर 125 का, क्योंकि यूनिट डिजिट के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं कि 6 की पावर स्क्वायर, 6 की पावर 2 निकालो, तो आप बताओगे 36 होता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे पूरे नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ 6 से मतलब है, तो आखिरी में 6 आ गया। अच्छा, अब मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूं जिसमें आखिरी में 6 है। ठीक है, ये तो सिर्फ 6 लिया था, लेकिन इस बार मैंने बड़ा नंबर ले लिया जिसमें आखिरी में 6 है और उसका स्क्वायर लगा दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे पूरा नंबर मत बताओ, इसको पूरा सॉल्व करके मत बताओ, मुझे बस ये बता दो कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। चलो, आपने कहा ठीक है सर बताते। ये लो, आपने कहा कि 126 को 126 से मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 6 और 6 क्या हो गया, 36 हो गया ना। अब उसके आगे यहाँ पे 3 जाता है और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। और अगले पार्ट में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डबल क्रॉस लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल सही है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आखिरी में तो 6 ही आएगा ना। आखिरी नंबर जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, वो तो 6 ही होगा। तो इसका मतलब अब जो मैंने आपको यहां पे बताया था उसका मतलब अब आप समझ जाएंगे। देखिए, चाहे 6 हो उसका यूनिट डिजिट भी सेम होगा, और चाहे 126 हो तो उसमें भी आखिरी में 6 ही आएगा। तो इसीलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पे खत्म हो जाता है। आई होप अब आपको चीज क्लियर है। अब यहां पे जो नंबर लिखा है वो 126 लिखा है, हो सकता है ये नंबर 1000 में दिया हो। ठीक है, 1000 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतना वो आपको परेशान नहीं करेंगे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, लेकिन हो सकता है कि ये 1000 में भी हो। तो आपको बिल्कुल सेम बाकी 3 नंबर्स को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आखिरी नंबर पता लगाना है। सो स्टूडेंट्स, ये इसीलिए इतना आसान टॉपिक है क्योंकि अभी तक आपने स्क्वायर और क्यूब्स के क्वेश्चन तो जरूर किए होंगे, लेकिन आपने हो सकता है नोट ना किया हो कि ऐसा भी होता है। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ रूल्स बताता हूं आपको। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं रिकॉग्नाइजिंग यूनिट डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि अब हम यूनिट डिजिट्स के बारे में कुछ चीजें देखेंगे और ये देखेंगे कि कहां कहां यूनिट डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज आप बहुत इंटरेस्टिंग नोट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आगे देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहां पर लिखने वाला हूं रिलेटेड टू 1। ठीक है, कहने का मतलब है मैं 1 से लेके 9 तक क्या करने वाला हूं, मैं 1 से लेके 9 तक सभी नंबर्स के यूनिट डिजिट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, ताकि आगे जो कॉन्सेप्ट है हमारा बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट्स ऑफ 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको यह चीज बता दी है कि नंबर चाहे कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो अगर आखिरी नंबर सेम था तो स्क्वायर का भी आखिरी नंबर सेम आएगा। इसी तरह आप क्यूब कर लो, 4 पावर लगा लो, तो पावर कितनी भी लगा लो, आखिरी नंबर सबका सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या हम देख पा रहे हैं। अब एक चीज बताइए आप स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, 1 होता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1 की पावर 2 क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 होता है। लेकिन नहीं, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो 1 की पावर 2 भी क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो गया, 1 ही रहता है। बिल्कुल सही है। तो 1 की पावर 3 क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो इसका मतलब अगर 1 के ऊपर कितनी भी पावर मैं लगा दूं, 1 के ऊपर मैं कितनी भी पावर लगा दूं, तो मेरा यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 आएगा ना। बिल्कुल सही है। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, अभी और सुनिए ध्यान से। देखिए
कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर, अब जैसे यहां पे 21 लिखा है, 21 के ऊपर लगी है पावर 2, तो मुझे पता है कि यहां पर मुझे आगे वाला नंबर तो मुझे देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला नंबर देखना है। और 21 को जब 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इससे बड़ा नंबर भी आप लेके देख सकते हो, 101 लेके देख लेते हैं। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 का पूरी जो सिचुएशन है वो देख लेने के बाद हमको ये पता लग चुका है स्टूडेंट्स कि 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपना पेयर बनाएगा, मतलब हर बार सेम नंबर आएगा उसका, तो उसका जो पेयर बनेगा वो एक ही नंबर का पेयर बनेगा, 1 नंबर, है ना। अब मैं बताऊंगा ये 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर कब लिखने हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि 1 जो है जब भी रिपीट हो, ठीक है, तो इसका मतलब पेयर आपको उतने का बनाना है जितनी बार वो दोबारा रिपीट होता है। क्लियर, अभी 2 का करूंगा तो आप बेहतर समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं 2 का कर लेता हूं, तो यूनिट डिजिट ऑफ 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना याद रखिएगा, कितने भी नंबर मैं ले लूं, कितने भी एग्जांपल ले लूं, आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला जो नंबर होता है यूनिट डिजिट वही देखना है सबका, चाहे नीचे नंबर लिखा है चाहे ऊपर नंबर लिखा है। ठीक है ना, अभी फिलहाल नीचे नंबर की ही बात करूंगा मैं, ऊपर वाले नंबर की अभी बात नहीं करूंगा। तो नीचे कितना भी बड़ा नंबर लिखा है, कितना भी बड़ा नंबर लिखा है, सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा देखना है, ये वाला हिस्सा देखना ही नहीं है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो यूनिट डिजिट ऑफ 2, तो अब मुझे पता है 2 की पावर अगर मैं 1 लिखता हूं तो वो 2 हो जाता है, 2 की पावर अगर मैं 2 लिखूं तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और 2 की पावर अगर मैं 3 लिखूं तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूं तो 2 2 जा 4 मतलब 8 का 16 हो जाएगा, हो गया या नहीं, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने 16 का 6 लिख दिया, यहां पर मैंने 16 का 6 लिख दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 की पावर अगर मैं 5 लिखूं तो एक बात बताओ, 16 का डबल क्या होता है, 16 का डबल होता है 32। तो मुझे पूरा नंबर नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ 2 लिखना है। क्या लिखना है, मुझे सिर्फ 2। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब मुझे पता है कि 32 आ गया यहां पर, तो 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 को अगर मैं 2 से, सॉरी 32 का स्क्वायर नहीं, 32 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 64 आ गया। तो इसका मतलब आखिरी में मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। यहां पर एक चीज देखी होगी स्टूडेंट आपने, अगर नहीं नोटिस किया है तो अब कीजिए, यहां पर एक पेयर बना है यहां से लेके यहां तक का। क्या बात सही है या नहीं है? जब मैं 2 का स्क्वायर किया था, मैंने 2 की पावर 1 थी तब 2 आया था, 2 का स्क्वायर किया था तो 4 आया था, 2 की पावर 3 थी तो 8 आया था, 2 की पावर 4 थी तो आखिरी में 6 आया था। सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे आपने देखा कि ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लग गए, है ना। यहां पे देखो 2 आ गया दोबारा से जो कि ऊपर था, यहां पे 4 आ गया दोबारा से जो कि ऊपर था, तो यहां पर जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लग गए हैं। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल सेम ही ये नंबर आएगा, आगे सॉल्व करके देख लो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो पेयर बनाना है आपको, जो ग्रुप बनाना है, वो यहां पे 4 नंबर्स का ग्रुप बन गया। यहां पे क्या बन गया, 4 नंबर का ग्रुप, मतलब 4 नंबर जो है आएंगे, उसके बाद 2 जो है अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करेगा। और यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे 1 जो है वो तो हमेशा रिपीट हो रहा था, अपने आप में ही हर बार रिपीट हो रहा था, तो इसका मतलब है उसका जो पेयर बना है वो सिर्फ एक ही नंबर का बना है। कहने का मतलब है उसका ग्रुप एक ही नंबर का है। तो अब आपको समझ आया। अब देखो यहां आपको अभी बस एक एक करके चीज समझनी है, सारी चीजें एक बार में नहीं समझनी। ठीक है, आप चाहो तो क्लियरिटी के लिए यहां पे 16 लिख सकते हो, यहां पे 32 लिख सकते हो, यहां पे 64 भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना यूनिट डिजिट के नीचे अंडरलाइन जरूर कर लेना ताकि आपका फोकस जो है वो यूनिट डिजिट पे ही रहे। आगे बढ़ते हैं, चलिए थर्ड का भी देखते हैं, 3 का, यूनिट डिजिट ऑफ 3। मैंने आपको बताया है, देखिए 1 से लेके 9 तक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा 1 से लेके 9 तक रहेगा, उसके बाद आगे अगला स्टेप बढ़ाएंगे। चलिए
तो 3 की पावर 1 क्या होती है? 3 होती है। 3 की पावर 2 होता है 9, ठीक है। 3 की पावर 3 होता है 27। अभी मैं फिलहाल पूरा नंबर ही लिख देता हूं यहां पे। 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 होता है 729। 729 240 सॉरी 729 नहीं होगा, 243 होगा, 243, ठीक है। हाँ, इसके बाद आएगा 729 इसके बाद आएगा। तो यहां पर भी मैं और आगे नहीं जा रहा हूं, हालांकि आप कितना भी आगे जा सकते हैं। और यहां पर भी अगर आप देखें तो अगर मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करूं तो पहले 3 था, तो स्टार्टिंग में 3 था, तो अगली बार 3 कब आ रहा है? यहां पर आ रहा है। क्लियर? तो यहां पर अगर आप आखिरी नंबर देखेंगे, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं दोबारा, यूनिट डिजिट्स को देखना है सिर्फ। यहां पे 7 आ गया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे दोबारा 3 आ गया और दोबारा 9 आया है। देखो 3 के बाद 9 आया था। अब इसको आगे करोगे तो जाहिर सी बात है, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर मान लो मैं करना चाहता हूं 3 की पावर 7, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो एक और 3 से, तो 9 3 जा क्या होता है? 27 ही होता है। तो अगला नंबर 7 ही आएगा यहां पे। क्लियर है? तो यहां पर आप कितना भी आगे चले जाओ, ये 4 नंबर जो है वो अपने आप ही रिपीट होते रहेंगे। तो यहां पे एक पैटर्न बन जाता है यूनिट डिजिट का। तो यहां पर भी 4 नंबर का बना था 2 में, तो यहां पर भी 4 नंबर का बन चुका है 3 में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, आई होप अभी आपको इतना ही समझना है जितना मैं आपको समझा रहा हूं। इसका यूज क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इतना याद रखना है बस आपको कि आपको यहां से लेके यहां तक पहले 4 यूनिट डिजिट याद होने चाहिए। यूनिट डिजिट याद होने चाहिए, कहने का मतलब कि अगर 2 की पावर 3 है तो आखिरी में 8 आता है, ये भी पता होना चाहिए। 2 की पावर अगर 4 है तो आखिरी में 6 आता है, ये भी पता होना चाहिए। और ये बहुत आसान तरीका होता है पता लगाने का, आपको समझाऊंगा आगे चल के। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। सो अब बारी आती है यूनिट डिजिट ऑफ 4 की। चलिए इसमें भी बिल्कुल सेम काम करते हैं। देखिए 4 की पावर 1 होता है 4 और 4 की पावर 2 होता है 16, ठीक है। और 4 की पावर 3 होता है 64। और अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो 4 की पावर 4 भी कर सकता हूं, जो होता है 256। लेकिन मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है साफ साफ कि अगर मैं यूनिट डिजिट्स को देखूं तो यहां पे 4 आया है, यहां पे 6 आया है और दोबारा यहां पे 4 आ गया है और यहां पे दोबारा 6 आ गया है। चलो एक बार और मैं आगे बढ़ के देख लेता हूं, हो सकता है कुछ और आ जाए। तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। तो 4 की पावर 5 हो गया। अब यहां पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 24, तो आखिरी नंबर तो 4 ही आ रहा है। चलिए मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आखिरी नंबर तो 4 आ गया ना। तो यहां पर क्या हो गया, चलिए और करके देख लेते हैं। तो यहां पर भी देखिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि एक और 4 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो यहां पर 4 4 का क्या होता है? 16 होता है, तो आखिरी नंबर तो 6 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो मैंने नोट किया है वो ये है कि 4 का जो ग्रुप बन रहा है सिर्फ 2 नंबर्स का ही बन रहा है, 2 डिजिट्स का ही बन रहा है। क्लियर? तो यहां पर मैं सीधा लिख दूंगा 2 नंबर्स। क्लियर? तो 4 में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे 4 में आप देखेंगे पहले 4 आ रहा है, फिर 6 और फिर यही 2 नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं अपने आप में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 5 में। अब आप बोलोगे 5 का तो सर हमको खुद ही पता है, आप क्यों पढ़ा रहे हो, आप मेहनत क्यों कर रहे हो इतनी, टाइम बचा लो अपना। चलो अच्छी बात है अगर पता है तो आपको, ठीक है, लेकिन एक बार बताना तो जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 5 का स्क्वायर सबको पता है भाई 25 होता है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बार 5 को 25 को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। उसके बाद चलो एक और बार करके देख लेता हूं, तो आ गया 625। ठीक है, अब क्या आगे बढ़ के कोई फायदा है? आगे तो आप कितना भी चले जाओ, आप देखोगे 5 के पीछे पावर अगर कोई भी लगी है, कोई भी पावर लगी है, यहां 1 2 3 4 की बात नहीं है, 1000 2000 पावर कुछ भी लगाओ, आखिरी में तो 5 ही आएगा ना। और हमको बाकी नंबर को तो देखना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहां देखो पहली बार में ही रिपीट हो गया। तो 5 भी आप ऐसा समझ सकते हो कि 1 का भाई है। ठीक है, 1 का भाई कैसे?
क्योंकि 1 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, आखिरी में 1 आ रहा था। तो इसी तरह 5 को भी आप कितनी बार कर लो, आखिरी में 5 ही आएगा। चलिए 6 में देखते हैं। आप बोलोगे सर 6 पे मेरे को शक हो रहा है। कैसा शक, देखते हैं। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36। अच्छा ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अरे ये क्या हुआ, ठीक है, एक और बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो 6 को जब आखिरी नंबर से करूंगा तो आएगा तो 6 ही ना पीछे, 36। तो यहां पर तो बिल्कुल ये 5 और 6 भाई बहन हो गए एक तरह से, है ना, जैसे 1 था। तो इसी तरह मतलब बिल्कुल सेम जैसे 1 और 5 के साथ हमने किया है, वैसे इसकी भी पेयरिंग करेंगे और यहां पर हम लिख देंगे 1 नंबर। इतना क्लियर, 1 नंबर लिख सकता हूं मैं यहां पे। चलो यहां पर तो मुझे जगह भी दिख गई है, तो मैं 2 और यहीं पे बना लेता हूं, है ना, ठीक है। अब कौन सा नंबर आगे आएगा, अगला नंबर आएगा 7। क्या 7 में भी ऐसे ही एक का पेयर बनेगा, देख लेते हैं। 7 की पावर 1 हो गई 7, 7 की पावर 2 होता है 49, ये आपको पता है। 7 की पावर 3, तो 1 का पेयर तो नहीं बन रहा है यहां पे, इतना तो क्लियर हो गया। 7 की पावर 3 होता है 343। अच्छा, इसका मतलब अभी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। अच्छा 7 की पावर 4, इसका मतलब इसको एक बार और 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो आखिरी नंबर से जब 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 7 3 21, मतलब आखिरी में 1 आएगा। मैं आगे करना नहीं चाह रहा, ठीक है, आपको करना है तो आप आगे कर सकते हैं। तो मैंने ये देख लिया कि जब इस पूरे नंबर को एक और 7 से मल्टीप्लाई किया तो आखिरी में 1 आ रहा था, ठीक है। अब मैं एक और चीज देखूंगा कि अब मैं एक और आगे बढ़ना चाहूंगा, कहने का मतलब है जब मैं 7 की पावर 5 निकाल रहा हूं तो मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक और 7 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा आखिरी में क्या आया, 7 आया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर भी तो पेयर बन गया, अब बन गया या नहीं, ये देखो दोबारा 7 जो एक बार ऊपर आ चुका था वो दोबारा से 7 नीचे आया है, तो इसका मतलब यहां पर भी पेयर बन चुका है। अब आप आगे करना चाहें तो बिल्कुल सेम मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। यही 4 नंबर जो है वो यहां पे आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं 4 नंबर्स लिख सकता हूं, तो इनका पेयर जो है वो भी 4 नंबर का बन गया। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 8 का भी कर लेते हैं। तो 8 की पावर 1 होता है 8, 8 की पावर 2 होता है 64, 8 की पावर 3 होता है 256 मेरे ख्याल से, तो ठीक है। फिर भी चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो इसको 8 से करेंगे, 8 4 32, अच्छा 2 आएगा, ठीक है, तो 3 यहाँ पे आ गया, और 8 6 48, 512 होता है, ठीक है, 512। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, देखो अभी तक सेम नंबर नहीं मिला है, मुझे सेम नंबर नहीं मिला है, तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं पूरा मल्टीप्लाई ना करके मैं सिर्फ आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कर लूं। तो इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 2 क्या होता है 16 होता है, तो आखिरी में 6 आ जाएगा। उसी तरह मैं अगर एक बार और इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 6 48 होता है, तो दोबारा से आखिरी में 8 आ गया। तो मुझे अब पता लग गया कि 8 भी 4 नंबर्स का पेयर बनाता है, 8 भी जो भी है 4 नंबर का पेयर बनाता है। क्लियर? तो यहां पर मेरा एक मकसद है आपको यह बताने का कि कौन सा नंबर कितने नंबर का पेयर बनाता है, आगे जाके इसका यूज होगा, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना याद रखना है कि जो 7 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होने के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कीजिएगा कि मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि 7 का बताओ कितनी बार में रिपीट करता है, तो आप बताओगे 4 बार होने के बाद, 4 बार मल्टीप्लाई होने के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर? और अगर मैं पूछता हूं 4 का बताओ, तो आपको याद रखना है कि 2 बार रिपीट होने के बाद वो अपने आप को 2 बार आने के बाद वो अपने आप को रिपीट कर लेता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए 9 का भी यही बना दूं, ठीक है, मुझे जगह दिख रही है तो मैं बना देता हूं, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना। 9 1 हो गया 9, और 9 की पावर 2 होता है 81। देखो ये तो बात आपको पता ही है। 9 की पावर 3 क्या होता है 729 होता है स्टूडेंट्स, 9 की पावर 3। अच्छा यहां पर तो मुझे दिख गया कि दोबारा 9 आ गया। अब मैं कितना भी करूं, मुझे पता है कि अब दोबारा से देखो इस 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी में तो 1 ही आएगा ना,
तो इसका मतलब यहां पर भी रिपीट हो रहा है 9 और 1, तो यहां पे जो पेयर बन गया है वो 2 नंबर्स का पेयर बन चुका है। अच्छा, आप बोलोगे सर देखो 1 से लेके 9 तक तो आपने बता दिया, लेकिन 1 का भी तो एक छोटा भाई होता है ना, वो बुरा मान गया तो 0 से लेके 9 तक का बताओ तो ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 के बाद तो 10 आ जाता है, और 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है, वो तो 0 ही होता है, फिर यूनिट डिजिट जो होंगे वो रिपीट करेंगे अपने आप को। तो सिर्फ 0 से लेके 9 तक का आप बता दो, ठीक है, तो मैं बता देता हूं। अब भाई 0 में एक बात बताओ, अब कोई भी नंबर है जिसके पीछे 0 लगा है, कोई भी नंबर आप ले लो, मैंने फिलहाल 10 ले लिया, ठीक है, अगर इसके पीछे 0 लगा है तो इसकी पावर 1 होगी तो 10 होगा, इसकी पावर अगर 2 होगी तो 100 होगा या नहीं होगा, और इसकी पावर अगर 3 होगी तो क्या होगा, तो 1000 होगा। यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, इसकी पावर 3 होगी तो 1000 होगा। तो यहां पर अगर आप देखो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट तो सेम ही आ रहा है। तो इसमें तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई एक ऐसा नंबर है, मतलब 1000 की पावर 1000, ठीक है, अंधाधुंध जितना भी नंबर लिखना है लिखो, 1000 की पावर अगर 1000 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो भाई 0 होगा, है ना, बिल्कुल होगा 0। इसमें हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो आखिरी में तो 0 आएगा ही आएगा ना, तो इसलिए 0 को पढ़ाया नहीं जाता है। हालांकि आप इसका भी बना सकते हो। तो 0 में भी जो पेयर बनता है सिर्फ एक नंबर का बनता है। क्लियर हो गया? तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ये वाली वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी ना हो जाए और आप बोर हो जाओगे देखते देखते। तो इसी वजह से अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन। कहने का मतलब है ये जो मैंने पेयर बनाया है इसको क्लासिफाई करूंगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनके पास एक नंबर का पेयर है, एक नंबर का पेयर है, और कितने ऐसे नंबर हैं जिनके पास 2 नंबर का है, और कितने ऐसे नंबर हैं जिनके पास 4 नंबर का पेयर है। तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे।